जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट फूड ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 417 पोस्ट पर निकाली है। तो इस वीडियो के अंदर आपको शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। गाइज, फॉर्म भरने से पहले आप ये भी जान लीजिए कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और फिर कैसे फॉर्म को भरना है उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अभी जो वीडियो में देख पा रहे हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, चेक करना है तो इसके लिए गाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है जो कि आपको ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर भी सभी जानकारी आ जाएगी एंड उसके बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इस नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 15 अप्रैल 2024 से लेकर के 15 मई 2024 तक भर पाएंगे। इसके बाद गाइज आप यहां पर आएंगे और आपको यहां पर इसकी अन्य जानकारी जानने को मिलेगी कि इसमें कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। फर्स्टली तो आपने यूपी PET था, यूपी ट्रिपल एससी PET यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 ये दिया हो। और सेकेंडली जो आपसे अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है वो है रसायन विज्ञान या फिर जैव रसायन विज्ञान या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान या फिर डेयरी रसायन विज्ञान या फिर खाद्य प्रौद्योगिकी या फिर खाद्य और पोषण में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान में उपाधि अथवा उसके समकक्ष मान्यता, यानी कि इनमें से आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि साथ ही आपके पास यूपी PET 2023 का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए फुल्ली एलिजिबल होंगे। एंड सभी कैटेगरी कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए सिर्फ 25 रुपये फीस पे करनी है। एज आपकी 18 से 42 साल के बीच रखी गई है जो कि 1 जुलाई 2024 तक काउंट की जाएगी। एंड उसके बाद गाइज आप यहां पर आपने जानकारी जान ली है। तो अगर आप यहां पर इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आप कैसे करेंगे ये आप जान लीजिए। इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है, ये लिंक ओपन करेंगे तो आप होम पेज पर आ जाएंगे। फिर आपको होम पेज से क्या करना है, आप यहां पर नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अभी यहां पर आ जाने के बाद में गाइज आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस इस तरह से आएंगे जो कि आपको चेक करते हुए यहां पर नीचे टिक करना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर पूछा कि इसमें जो आप लॉगिन हो रहे हैं वो आप आपकी PET की पर्सनल डिटेल के द्वारा होना चाहते हैं या फिर थ्रू OTP। तो कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, जैसे कि मैंने यहां पर थ्रू पर्सनल डिटेल सेलेक्ट किया। तो अब आपको यहां पर जो आपने यूपी PET 2023 दिया था उसका जो रजिस्टर नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। जो डेट ऑफ बर्थ आपने उस वक्त भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप यूपी के डोमिसाइल है यानी कि यूपी के स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में ये वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर डालना है एंड देन आप क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपने जो भी जानकारी PET के अंदर भरी थी वो आपके सामने है। आप यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल एज रिलैक्सेशन का एक ऑप्शन है। इसमें आपको नो ही करना है क्योंकि गाइज अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ ऑप्शन है जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर के लिए आप गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा आप छूट चाहते हैं एज में, कोर्ट ऑर्डर या फिर सेवा नियमावली या फिर एनी अदर, ये सभी ऑप्शन आपको जो छूट मिलती है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, उसके एक्स्ट्रा वाले ऑप्शन हैं। अगर आप SC ST और OBC है और आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में नो करते हैं तो तब भी जो छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को और OBC को वो यहाँ पर दी जाएगी, इसलिए आप इसमें नो ही करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप आपकी 10वीं और जो 12वीं की इन्फॉर्मेशन है वो चेक करेंगे एंड इसके बाद आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एनालिस्ट फूड। तो आप यहां पर इसमें यस कर दीजिए क्योंकि गाइज आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी स्ट्रीम में। एंड फिर आपको बताना कि आपने किस इंस्टीट्यूट या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। फिर आपको बताना है ईयर ऑफ पासिंग, तो किस साल के अंदर आपने पास की है वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपका सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर। तो अगर आपका सर्टिफिकेट आ चुका है तो आप सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए
दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर फाइनल ईयर का रोल नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद इशू डेट का भी जारी हुई है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज या ग्रेड, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट करिएगा। अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट करें तो फिर आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डालने हैं और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में डाल देंगे। मैंने एग्जाम्पल देने के लिए नंबर भरे हैं, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर भरिएगा। इसके बाद ये कैप्चा कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने फिर से वो सभी जानकारी आएगी जो कि अभी तक आपने भरी है और जो आपने पीईटी के अंदर भरी थी। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप क्लिक टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर क्लिक करेंगे। एंड अब आप यहाँ पर आपका फोटो और साइन कंफर्म करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइज अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपकी कुछ और जानकारी देनी है। जहां पर मांगा है एज प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपको एज प्रूफ के रूप में 10th का सर्टिफिकेट देना है। तो आप इश्यूइंग अथॉरिटी में यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख दीजिएगा अगर आपका यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है। अगर आपका 10वीं का सर्टिफिकेट सीबीएसई बोर्ड से जारी हुआ है या फिर आईसीएसई बोर्ड से या फिर किसी अन्य स्टेट से, तो उस स्टेट का जो बोर्ड है या फिर जो भी आपका 10th का बोर्ड है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद इश्यू डेट का भी सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे। तो जिस ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप यहाँ पर इसमें बैक में जाइएगा ईयर में और वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है। एंड देन फिर आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब ये जानकारी आपकी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और जो आपका एड्रेस है वो वेरीफाई करेंगे और साथ ही आप यहाँ पर दो ऑप्शन देखेंगे कि क्या आपने 2 साल तक टेरिटोरियल आर्मी के अंदर सेवा की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। एंड उसके बाद आप नीचे आकर के यहाँ पर इन तीनों के ऊपर टिक कीजिए और ये टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड डालना है और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फाइनल सबमिशन कंफर्मेशन का पेज है। तो अगर आप आपके द्वारा ये भरी गई जानकारी के अंदर कोई एडिट करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू एडिट के ऊपर क्लिक करके कर ले, नहीं तो प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक टू पे के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। आप इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर एक बार फिर से आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए और अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का मेन पेज आ चुका है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूपी SSC जूनियर एनालिस्ट फूड ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर सकेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।